गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूँ जो आज की डेट में उस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए साबित होने वाला है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन आर्म्ड फोर्स। और जो इंडियन आर्म्ड फोर्स होता है, जिस वजह से हम लोग सुकून में सोते हैं और हम लोग ये महसूस करते हैं हम लोग हिंदुस्तानियों के साथ कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। किस वजह से हम लोग कहते हैं? क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमारे साथ है। इस वजह से हम लोग ऐसे बोल पाते हैं। आज हम लोग डिटेल में बताएंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्या होता है, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में डिटेल जानकारी आपके सामने रखने के लिए मैं जा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लेसन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि जो भी हम लोग कंटेंट लेकर आते हैं, लेटेस्ट कंटेंट देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर क्या क्या आता है उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। पहले ये जान लीजिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के डिवाइड हुआ है तीन प्रकार। एक होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बजट कितना है, इंडियन आर्म फोर्सेस किस किस के साथ युद्ध करता है, और इंडियन आर्म फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। लेट्स कम दिस टॉपिक, और आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ओके, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो होता है वो तीन हिस्से में डिवाइड हुआ है। एक होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तीन हिस्से में डिवाइड हुआ है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। आज हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रक्चर क्या है, रोल क्या है, एंड स्ट्रेटेजी एंड इंपॉर्टेंस, उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से, उसका रोल क्या होता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, इंपोर्टेंस क्या होता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं गार्डियंस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। रोल, कैपेबिलिटी, मॉडर्नाइजेशन, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, जो भी हम लोग कलेक्ट किए हैं, डाटा कलेक्ट किए हैं, और रेफरेंस किससे लिए हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, इंडियन आर्मी वेबसाइट से, और डीआरडीओ से, यूनियन बजट 2025-26 से हम लोग को डाटा मिला है, और न्यूज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उससे हम लोग आधार करके बता रहे हैं। कोई हम लोग मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं। जो बड़े बड़े रिसोर्सेस होता है उसी रिसोर्सेस से हम आपके सामने डिटेल इंफॉर्मेशन रखने के लिए जा रहा हूं। फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ओवरव्यूज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पहले क्या होता है पहले समझ लीजिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं उनका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। उनका पहला रोल होता है सेफ गार्ड द नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योरिटी कैसे दिया जाए उसका मेन काम होता है डिफेंड द एक्सटर्नल थ्रेट्स। कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स आता है, कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स आता है, और मेंटेन द इंटरनल स्टेबिलिटी, उसके ऊपर ही चर्चा होता है, इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर। ब्रांच क्या क्या होता है, उसके ब्रांच हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहला ब्रांच होता है इंडियन आर्मी, दूसरा होता है इंडियन नेवी, तीसरा होता है इंडियन एयरफोर्सेस। पहले देखिए ब्रांचेस क्या होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर क्या आता है, तीन ब्रांचेस देखने को मिलता है। एक पहला वन होता है इंडियन आर्मी, दूसरा होता है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। और सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, यानी माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं। वो सुप्रीम कमांड, वो जो ऑर्डर देंगे उसी हिसाब से काम होगा। उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या होता है, 1.4 मिलियन यानी 14 लाख के आसपास एक्टिव पर्सनल होते हैं। अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट, हम लोग सबसे लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस होते हैं। सपोर्ट क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, पारामिलिटरी फोर्स उनको सपोर्ट करते हैं। ये होता है हम लोग की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन आते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पहला काम होता है सेफ गार्ड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को कैसे हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, डिफेंड द एक्सटर्नल थ्रेट्स। कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स आता है तो उसके ऊपर होता है मेंटेन द इंटरनल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर हम लोग काम करते हैं।
और ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्मी, सो ब्रांच कौन कौन होते हैं? ब्रांच होते हैं इंडियन आर्मी होता है, इंडियन नेवी होता है और इंडियन एयरफोर्स होता है। सो सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। स्ट्रेंथ कितना होता है? 14 लाख के आसपास लोग काम करते हैं। अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा काम हमारे देश में करते हैं। और सपोर्ट कौन होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड की सपोर्ट होता है, पारामिलिटरी फोर्सेस होते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी, देखिए पहले किसका नाम आता है? इंडियन आर्मी के नाम आता है। और इंडियन आर्मी पृथ्वी पे नंबर 1 होता है। तो इंडियन आर्मी में स्ट्रेंथ कितना होता है? 12 लाख के आसपास लोग काम करते हैं। 9,60,000 लोग रिजर्व रहते हैं। और उनका रोल क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी मतलब वो स्थल सेना होते हैं, बॉर्डर को प्रोटेक्शन देना उन लोगों की काम होता है। दूसरा होता है काउंटर इंसर्जेंसी एंड डिजास्टर रिलीफ। सपोज इफ वी आर फेस द नेचुरल डिजास्टर, उस समय इंडियन आर्मी आ जाते हैं। ये होता है रोल। पहले समझ लीजिए कितना लोग काम करते हैं, यानी 12 लाख के आसपास लोग काम करते हैं। 9,60,000 के आसपास लोग क्या करते हैं? रिजर्व रहते हैं। और रोल उन लोगों की क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी, यानी जितने भी बॉर्डर होगा उसका सिक्योरिटी इंडियन आर्मी के पास है। और काउंटर इंसर्जेंसी भी उसके हाथ में है। और डिजास्टर, कुछ भी हादसा हो जाता है, वो इंडियन आर्मी का काम होता है। कमांडेंट कौन होते हैं? 7 कमांडेंट हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न, ऐसे बहुत सारे हम लोग कमांडेंट देखने को मिलता है। और की यूनिट्स क्या क्या होते हैं, मतलब इंडियन आर्मी का की यूनिट्स क्या होते हैं? पहला की यूनिट्स होते हैं राष्ट्रीय राइफल। दूसरा होता है पैराचूट रेजिमेंट। दूसरा कौन होते हैं? पैराचूट रेजिमेंट होते हैं। और तीसरा होता है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडेंट। ये सारे की यूनिट्स होता है। किसका की यूनिट्स होते हैं? इंडियन आर्मी का की यूनिट्स होते हैं। की यूनिट्स में कौन आते हैं? राष्ट्रीय राइफल्स आते हैं, पैराचूट रेजिमेंट आता है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडेंट आते हैं। और इक्विपमेंट क्या होता है? T-90 टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल, धनुष आर्टिलरी, ये सारे क्या होते हैं? इक्विपमेंट होते हैं। किसका इक्विपमेंट होते हैं? इंडियन आर्मी की इक्विपमेंट होते हैं। सो इंडियन आर्मी की इक्विपमेंट कौन होता है? T-90 टैंक्स होता है, ब्रह्मोस मिसाइल होता है, धनुष आर्टिलरी होता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। और ट्रेनिंग क्या होता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी, दोनों में ट्रेनिंग ज्यादा दिया जाता है। समझ में आ गया इंडियन आर्मी क्या होता है? इंडियन आर्मी का पहला काम होता है वो लैंड डिफेंस, यानी स्थल सेना उसको कहते हैं। टोटल कितना इंडियन आर्मी के अंदर काम करते हैं? 12 लाख के आसपास लोग काम करते हैं। और 9,60,000 के आसपास रिजर्व रहते हैं। और उन लोगों की रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी, यानी जितने भी बॉर्डर होता है उसका सिक्योरिटी रखना। दूसरा होता है काउंटर इंसर्जेंसी, कुछ भी हादसा हो जाता है उस समय आते हैं। और डिजास्टर, यानी नेचुरल डिजास्टर होता है, आर्टिफिशियल डिजास्टर होता है, उस समय भी इंडियन आर्मी हमारे पास रहते हैं। और कमांड्स जो होता है, 7th कमांड्स इंडिया में देखने को मिलता है, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, इस प्रकार से 7th में। की यूनिट्स कौन होते हैं? राष्ट्रीय राइफल होते हैं, पैराचूट रेजिमेंट होते हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस कमांडेड होते हैं। और इक्विपमेंट क्या क्या? इंडियन आर्मी इक्विपमेंट बहुत सारे इक्विपमेंट तो यूज करते हैं। उनमें से सबसे जो प्रभावशाली होते हैं वो T-19 टैंक्स होता है, ब्रह्मोस मिसाइल होता है जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, धनुष आर्टिलरी होता है। और ट्रेनिंग किधर दिया जाता है? आईएमए और एनडीए में। आईएमए होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। समझ में आ गया इंडियन आर्मी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन नेवी। और आप बताएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ T-19 टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल, ये आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी इमेज। स्ट्रेटेजी क्या होता है इंडियन नेवी की? और इंडियन आर्मी के बाद आता है इंडियन नेवी। मैंने जिस समय बोला था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कितने हिस्से में डिवाइड है? 3 हिस्से में डिवाइड है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी के बारे में मालूम हो गया। अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन नेवी। जो इंडियन नेवी होता है वो मेराइन पावर होता है, मेरीटाइम पावर होता है। और वो क्या करते हैं? जो समुद्रिक तट होता है, समुद्र में वो काम करते हैं इंडियन नेवी। और स्ट्रेंथ कितना होता है? 70,000 लोग काम करते हैं, 200 वैसल्स हैं, 300 एयरक्राफ्ट है। किसके पास? हमारे इंडियन नावल के पास और नेवी के पास। उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सिक्योर द मैरीटाइम बॉर्डर, यानी मेराइन बॉर्डर जो होता है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरा होता है प्रोटेक्ट द सी लेंस एंड एंटी पायरेसी। कोई एंटी पायरेसी अटैक हो जाता है उस समय कौन आता है? इंडियन नेवी आ जाते हैं। और कमांडेंट वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ नावल कमांड्स होते हैं। वो ज्यादातर 3 हिस्से में देखने को मिलता है। एक होता है वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथ नावल कमांड्स देखने को मिलता है। की एसेट्स क्या होता है? आईएनएस विक्रांत बहुत पॉपुलर है। और आईएनएस आरियंट सबमरीन होता है। MiG-29K फाइटर्स
होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। किसका एसेट्स होते हैं, इंडियन नेवी की एसेट्स होते हैं। कैपेबिलिटीज क्या होता है, ब्लू वाटर ऑपरेशन, गल्फ ऑफ आर्डन पेट्रोल्स, ये क्या करता है, समुद्री जितने भी चीजें होता है वो सारे मैनेज करते हैं। और किधर उनका ट्रेनिंग दिया जाता है, एक होता है नावल एकेडमी में और दूसरा होता है एजीमाला में ट्रेनिंग दिया जाता है। किसको दिया जाता है, इंडियन नेवी को दिया जाता है। नेक्स्ट वन होता है इंडियन एयर फोर्सेस। देखिए इंडियन नेवी के बाद इंडियन एयर फोर्स आता है। इंडियन एयर फोर्स एयर सुपरिटी होता है और कितने लोग काम करते हैं, 1,40,000 लोग काम करते हैं। 1700 एयरक्राफ्ट हमारे पास है। ध्यान दीजिए, बहुत जनरल नॉलेज होने वाला है। स्ट्रेंथ कितना है, 2025 की आंकड़ा बता रहा हूँ। 1,40,000 लोग काम करते हैं और 1700 के आसपास एयरक्राफ्ट हमारे पास है। और उन लोगों की रोल क्या होता है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रोल होता है एयर डिफेंस, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग और डिजास्टर रिलीफ। कुछ भी डिजास्टर हो जाता है, कुछ भी हादसा हो जाता है, उस समय वो लोग को देखने को मिलता है। और उन लोगों की कमांडेंट 7 स्थान पर है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, इससे करके होता है। की एसेट्स क्या होता है, राफेल होता है, SU-30 MKI होता है, तेजस होता है, AS-400 एयर डिफेंस होता है। देखिए आज की डेट में सबसे पॉपुलर क्या होता है, AS-400 एयर डिफेंस ज्यादा पॉपुलर है। ज्यादा पॉपुलर क्यों होता है, ज्यादा पॉपुलर इसी वजह से है क्योंकि जो भी मिसाइल आता है बाहर शत्रु देश से, उसको मार गिराने की क्षमता AS-400 एयर डिफेंस के पास है। कैपेबिलिटी क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड ऑप्शंस, न्यूक्लियर डिलीवरी, ISR वाया AWACS। और ट्रेनिंग किधर होता है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में होता है। बात समझ में आ गया। इंडियन एयरफोर्स क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स क्या होता है, एयर सुपरियोरिटी होता है। वो 1,40,000 लोग उसमें अंदर काम करते हैं। हमारे पास 1700 एयरक्राफ्ट है। और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एयर डिफेंस, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग और डिजास्टर रिलीफ। और कमांड्स कितना होता है, 7 कमांड्स होता है भारत में। और की एसेट्स क्या होता है, राफेल होता है, SU-30 MKI होता है, तेजस मिसाइल होता है, AS-400 एयर डिफेंस होता है, जिसको आज की डेट में भारत में सबसे पॉपुलर है। और कैपेबिलिटी क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड ऑप्शंस, न्यूक्लियर डिलीवरी, ISR भाया AWACS, ये होता है। ट्रेनिंग किधर होता है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में होता है। डाउट क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी एंड सपोर्ट फोर्सेस। देखिए आर्म फोर्सेस के अंदर केवल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स काम नहीं करते हैं, बहुत सारे ब्रांच भी काम करता है। मतलब बहुत सारे ऑक्सिलरी एंड सपोर्ट फोर्सेस भी होते हैं। कोस्ट गार्ड एंड पैरामिलिटरी होते हैं। वो क्या करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट द 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन। मतलब हमारे समुद्री तट कितना होता है, 7,516 किलोमीटर। ये क्या होता है, कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन होते हैं, ICG होते हैं, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं। और EEZ होते हैं। और 15 के पर्सनल, कितना लोग काम करते हैं, 15,000 लोग काम करते हैं। 150 वेसल्स उन लोगों के पास है। पारामिलिटरी में कौन आते हैं, पारामिलिटरी में 3 लोग आते हैं। एक आता है CRPF, दूसरा होता है BSF, तीसरा होता है आसाम राइफल्स। देखिए वो पारामिलिटरी होते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन पारामिलिटरी। पारामिलिटरी में CRPF, BSF और आसाम राइफल आते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी, CRPF की काम क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी। और CI इन जम्मू कश्मीर, यानी चाइना बॉर्डर में वो रहेगा और जम्मू कश्मीर में वो काम करेगा। BSF यानी बॉर्डर गार्डिंग। असम राइफल क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी में वो लोग काम तैनात होते हैं। BSF का काम क्या होता है, बॉर्डर गार्ड होता है, मतलब बोर्ड को जो बॉर्डर होता है उसके ऊपर तैनात होते हैं। और असम राइफल क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी देते हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडेंट क्या होता है, मैनेज द न्यूक्लियर एसेट्स। कुछ भी ऐसे फोर्सेस होते हैं जो स्ट्रेटेजिक, जिसको हम लोग SFC कहते हैं, उन लोगों की काम क्या होता है, मैनेज द न्यूक्लियर एसेट। न्यूक्लियर एसेट को मैनेज करने की क्षमता उन लोगों के पास होता है। नेक्स्ट होता है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, की रोल्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटर्नल डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिलीफ। मेन काम क्या होता है, एक्सटर्नल डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस मतलब कोई बाहर शत्रु हम लोग को आक्रमण करता है, उस समय की काम किसका होता है, इंडियन आर्म फोर्सेस की होता है। जैसे हम लोग डेटर चाइना यानी LAC पर तैनात होते हैं और पाकिस्तान में LOC पर होता है एक्सटर्नल डिफेंस। और दूसरा होता है इंटरनल सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे CI एंड सियाचिन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नक्सल एरियाज हो गया, वो सारे क्या करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी भी इंडियन आर्म फोर्सेस की काम होता है। तीसरा होता है डिजास्टर रिलीफ। कुछ भी डिजास्टर हादसा, अर्थक्वेक हो जाता है, फ्लड हो जाता है, साइक्लोन हो जाता है, उसके बाद कौन आते हैं, डिजास्टर रिलीफ भी देते हैं, जिसको हम लोग NDRF बोलते हैं। और उड़ीसा में सबसे पॉपुलर है ओड्राफ टीम, जो भारतवर्ष में काम कर चुके हैं और प्रमाण भी दे चुके हैं।
और एनडीआरएफ और ओडीआरएफ उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है। सो इस वजह से मैंने उसका नाम लिया उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम फोर्सेस जो होते हैं। और इंटरनेशनल मिशन क्या होता है? इंटरनेशनल मिशन में आता है यूएन पैक कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन ऑप्शन, ऑपरेशन राहत, जैसे एक एग्जांपल हो गया ऑपरेशन राहत, वो इंटरनेशनल मिशन होता है। और न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है? न्यूक्लियर डिटरेंस में ट्रायड भाया अग्निवी, आईएनएस आरियंट, राफेल, ये सारे न्यूक्लियर डिटरेंस करने के लिए भी उन लोगों की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। की कैपेबिलिटी एंड अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स आज तक किए हैं उसके ऊपर भी चर्चा हम लोग करेंगे। क्या अचीवमेंट्स किए हैं? अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कन्वेंशनल वेयरफेयर, कारगिल वॉर 1991, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन, उनमें से हम लोग की हाथ था। और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सिंदूर 2025 में बहुत पॉपुलर है ऑपरेशन सिंदूर, जो आज के डेट में पाकिस्तान को इतना मारा इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करके। मेरीटाइम सिक्योरिटी में कौन आते हैं? एंटी पायरेसी इन द गल्फ ऑफ एडन एंड मालाबार एक्सरसाइज, उनमें से बहुत प्रसिद्ध हम लोग हासिल किए हैं। एयर ऑपरेशन में बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में हुआ था, और एलएसी लॉजिस्टिक, दोनों हम लोग प्रूफ दे चुके हैं। इंडिजीनियस सिस्टम में कौन आता है? तेजस, आईएनएस विक्रांत, ब्रह्मोस, ये सारे इंडिजीनियस सिस्टम में आते हैं, जो हम लोग की अचीवमेंट है। वुमेन इन फोर्सेस में कौन आते हैं? कॉम्बैट रूल्स एंड एग्जाम्पल, विंग कमांडेंट शैलिजा धामी, वो भी क्या होते हैं? विंग कमांडर होते हैं शैलिजा धामी, ऐसे भी हम लोग की अचीवमेंट है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन द आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन कैसे हो सकता है? थ्रेटराइजेशन, इंटीग्रेटेड द थ्रेट एंड कमांडर, यानी नॉर्दर्न मेरीटाइम एटसेट्रा, ये टेक्नोलॉजी आना चाहिए। टेक्नोलॉजी में एआई साइबर डिफेंस, एआई काउंसिल, साइबर डिफेंस एजेंसी होना चाहिए। ड्रोन्स मतलब स्विच, एरएनटीपी, सी गार्डियन, मॉडर्नाइजेशन एफर्ट भी हम लोग दे रहे हैं। स्पेस डिफेंस स्पेस एजेंसी, जीएसटी 8070 है। इंडिजिनेशन, मेक इन इंडिया 70% आर्मी, 90% नेवी। बजट कितना होता है? देखिए, हम लोग मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बजट कितना रखते हैं? टोटल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बजट होता है 6.21 लाख करोड़। ध्यान दीजिए, 2025-26 वित्त वर्ष की कितना हम लोग के पास होता है? 6.21 लाख करोड़, यानी 6,21,000 करोड़ हम लोग सैंक्शन किए हैं, जो बजट 2025-26 की है। और 28% फॉर एक्विजिशन फॉर इंडियन आर्मी। और इमेज तेजस, MK2 और ड्रोन, ये तो आपको मालूम है। चैलेंजेस क्या आता है? चैलेंजेस ऑफ द फेसिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पहला फोर्स क्या होता है? ऑपरेशनल फटीग। दूसरा होता है ह्यूमन राइट्स। तीसरा होता है करप्शन। चौथा मॉडर्नाइजेशन डिले, चाइना थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज, ये सारे चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। पहला वन होता है ऑपरेशनल फटीग, सीआई एंड जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। ह्यूमन राइट, एफएसपीए रिलेटेड एलिगेशंस हमारे ऊपर है। करप्शन 1800 प्लस केसेस हम 2000 से लेकर 2023 तक है। सुकन्या स्कैम भी है। मॉडर्नाइजेशन डिलेज, आईएएफ स्क्वाड्रन 31 वर्सेस 42, आर्मी आर्टिलरी, ये भी मॉडर्नाइजेशन डिले हो चुका है, जिस वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। चाइना थ्रेट्स, एलएसी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, और क्लाइमेट चेंज, सियाचिन क्लासिकल रिट्रेट, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के वजह से, ये भी चैलेंजेस हम लोग के लिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंडियन स्ट्रेटेजिक रोल, जियोपॉलिटिकल, यानी डिटर द चाइना पाकिस्तान, स्ट्रेंथनिंग द क्वाड। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? कैरिडेबल डिटरेंस विद द अग्नि वी, आईएनएस एरियंट। रीजनल इन्फ्लुएंस क्या होता है? ऑपरेशन कैक्टस, मालदीव्स में हुआ था। डिजास्टर रिलीफ, ये स्ट्रेटेजिक हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ग्लोबल आर्म मार्केट क्या होता है? ब्रह्मोस एक्सपोर्ट टू द फिलीपाइंस। देखिए, आज की डेट में हमारे जो युद्धास्त्र होता है बहुत पॉपुलर है भारत में। कंक्लूजन, ए रीजनल पावर हाउस बनाना चाहिए। कंटेंट, वर्सेटाइल, बैटल हार्डनेस, फोर्स द बैलेंस, ये सारी चीजें। देखिए, इंडियन एयर फोर्स के बारे में, आर्म फोर्स के बारे में जब हम लोग बताते हैं, उस समय क्या हम लोग ध्यान देते हैं? इंडियन आर्म फोर्सेस जो होता है, इंडियन आर्म फोर्सेस में क्या 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 चीजें हम लोग को देखने को मिलता है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, वो तीन चीजें ज्यादातर देखने को मिलता है। एक होता है इंडियन आर्मी, दूसरा होता है इंडियन नेवी, तीसरा होता है इंडियन एयर फोर्सेस। सो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन होता है? इंडियन आर्मी होता है। सो आज की डेट में इंडिया की जो भी युद्धास्त्र होता है, यानी जो भी हम लोग इंडिया
में बनता है और भारत के बाहर उसका मूल्य बहुत ज्यादा है, मतलब रेपुटेशन बढ़ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सो देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जितने भी इंडियन आर्म फोर्सेस है, हम आप लोगों की वजह से हम लोग सेफली रह पाते हैं। सो इस वजह से आप लोगों को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और आप हमें समय देने के लिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।